हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश डेटा स्ट्रक्चर। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था एरे डेटा स्ट्रक्चर। अभी नहीं देखा आपने तो अभी जाकर देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। तो लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? तो लिंक लिस्ट जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि डेटा जो होता है कि एक सीक्वेंस में होता है, ठीक है। एक के बाद जैसे उसका एक होगा, अगला नेक्स्ट होगा, फिर उसका नेक्स्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से लीनियरली कनेक्टेड होता है। नॉन लीनियर में और लीनियर में डिफरेंस क्या होता है? नॉन लीनियर में क्या होता है कि कोई नोड है या कोई एलिमेंट है, उसके मल्टीपल कनेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन लीनियर में क्या होगा, उसका सीक्वेंस एक होगा आगे, एक होगा पीछे, इस तरीके से कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो सीक्वेंस में अरेंज रहता है। प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के बारे में आपको पता होगा कि प्रिमिटिव जो होता है डेटा स्ट्रक्चर वो क्या होता है, इंट, फ्लोट, करैक्टर, तो ये सारा वो प्रिमिटिव होता है, लेकिन वो प्रीडिफाइंड होता है। और ये नॉन प्रिमिटिव जो होता है, तो नॉन प्रिमिटिव आपका क्या होता है कि दो प्रकार का होता है नॉन प्रिमिटिव। एक होता है लीनियर, कहाँ गया वाइट, हाँ, एक होता है लीनियर, एक होता है लीनियर, दूसरा होता है नॉन लीनियर, ठीक है। ये तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि नॉन प्रिमिटिव, लीनियर, नॉन लीनियर होता है। लीनियर में क्या होता है, आपका एरे हो जाता है, लिंक लिस्ट हो जाता है, स्टैक हो जाता है, क्यू हो जाता है, ठीक है। और नॉन लीनियर में आपका ट्री हो गया, ग्राफ हो गया। तो कुल मिला के इस तरीके से आप समझिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है लीनियर नॉन लीनियर, ये इतना इम्पोर्टेंट स्लाइड हो गया है कि क्वेश्चन इससे आता ही है। पूछ देगा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन सा होता है, आपको ऑप्शन में लिखा रहेगा एरे, लिंक लिस्ट, ये सारी चीज़ें, मतलब एरे, लिंक लिस्ट तो होता ही है, एरे, ट्री, बीएफएस, इस तरीके से जोड़ के लिखेगा तो आप समझ जाइएगा लीनियर कौन कौन सा होता है, ठीक है। लीनियर एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, नॉन लीनियर ट्री, ग्राफ, ठीक है। और ये नॉन कॉन्टिजियस होता है। एरे क्या होता था, एरे कॉन्टिजियस होता था, यानी एक के बाद दूसरा, ठीक है, एडजेसेंट में कनेक्ट रहेगा, इस तरीके से था ना एरे, ठीक है। इसका मतलब इसका एलिमेंट इस तरीके से प्रीवियस से वो कनेक्टेड रहेगा, नेक्स्ट से कनेक्टेड रहेगा, लेकिन वन बाय वन। लेकिन नॉन कॉन्टिजियस में होता है क्या, लीनियरली तो कनेक्टेड रहता है, लेकिन इसका लोकेशन कहीं और हो सकता है, ठीक है। ये दूर दूर हो सकता है, ठीक है। उसके बीच में और भी मेमोरी में कुछ भी चीज़ें फिल हो सकती है, तो इसलिए ये डायनामिक साइज़ का होता है, यानी इसका साइज़ जो है फिक्स नहीं रहता। एरे का साइज़ फिक्स रहता है और लिंक लिस्ट जो रहता है साइज़ इसका फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। तभी इसमें कनेक्टेड होता है नोड के थ्रू, जिसमें उसका एड्रेस होता है, एड्रेस से हम उस लोकेशन पे आराम से पहुंच सकते हैं, ठीक है। चलिए, और जो नोड एलिमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। नोड किस प्रकार का होता है, नोड में जो है, नोड हमारा रिप्रेजेंट कैसे होता है, नोड के पास क्या रहता है, डेटा, ठीक है, और ये रहता है नेक्स्ट एड्रेस, ठीक है। नेक्स्ट एड्रेस का मतलब अगर यहाँ पर एक और नोड है, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए रिप्रेजेंटेशन में ही समझ लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि ये आपका हेड हो गया और ये फर्स्ट नोड का एड्रेस रखेगा, ठीक है। तो हम नोड क्रिएट कर लेते हैं, इस तरीके से नोड क्रिएटेड हो गया, ठीक है। ये लिंक लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन है। सपोज यहाँ पर इसका एड्रेस है 100, 101 या 200, 300, ठीक है। तो हेड जो है क्या करेगा, फर्स्ट नोड का एड्रेस रखेगा। फर्स्ट नोड का एड्रेस रखेगा मतलब
ये 100 इसका एड्रेस है, ठीक है। और मैंने क्या कहा था कि ये जो है नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखता है। नेक्स्ट नोड का एड्रेस, इसका नेक्स्ट नोड क्या है, इसका नेक्स्ट नोड ये है। इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस ये है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका एड्रेस रखेगा 200, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी होगा, तो इसके पास एड्रेस इसका होगा तो 300 एड्रेस रखा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये नोड है, इस नोड का क्या नेक्स्ट एलिमेंट है। नेक्स्ट एलिमेंट आपको समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है, नथिंग है ना, ज़ीरो। तो आप क्या यहाँ पे नोट कीजिएगा, किसका एड्रेस रखिएगा, नल, है ना। यही कारण है कि लास्ट नोड का नेक्स्ट एलिमेंट जो होता है नल होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी आपका डेटा हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है। जिस एलिमेंट की बात कर रहे थे एरे में हम जो रखते थे इस तरीके से 2 3 5, है ना। तो यहाँ पे ये आपका एरे है और ये आपका लिंक लिस्ट है। तो 2 3 5, ठीक है, समझ गए। तो पॉइंट क्या समझ में आया यहाँ पर, यहाँ पे ये समझ में आया है कि एरे में क्या होता है, लास्ट नोड विल कंटेन नल, ठीक है। लास्ट नोड क्या है, क्या रखेगा, नल रखेगा, ठीक है। तो इसको जो है हम टेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लास्ट नोड को हम टेल भी कहते हैं। हेड और टेल में समझ में आता है ना, चिट और पट, ठीक है। तो हेड का मतलब हो गया आपका जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को रखेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं जो फर्स्ट नोड के एड्रेस को रखता है वो क्या कहलाता है, वो होता है हेड, ठीक है। हेड क्या करता है, फर्स्ट नोड के एड्रेस को रखता है, ठीक है। क्योंकि सर्चिंग जो भी कुछ होना होता है वो पॉइंटर यहाँ से हेड से चलना शुरू करता है, फिर यहाँ इस एड्रेस इस नोड पे पहुँचता है, इसका एड्रेस देख के फिर इसके यहाँ पे पहुँचता है, इसका एड्रेस देखता है तो फिर यहाँ पे पहुँचता है, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है। तो नोड जो है फर्स्ट एड्रेस का वो रखता है, एड्रेस रखता है फर्स्ट नोड का, ठीक है। हर नोड का नेक्स्ट कनेक्ट होता है। ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेशन जो होता है लिंक लिस्ट में हम सर्च करते हैं, ट्रैवर्स करते हैं। जैसे अभी आप यहाँ पे बात कर रहे थे हम कि यहाँ से हमें सर्च करना होगा कोई सा भी एलिमेंट, तो यहाँ पे जाना होगा, ठीक है। एरे में क्या करते थे, एरे में तो हमारे पास इंडेक्सिंग है 0 1 2। तो अगर मुझे 3 एक्सेस करना था तो हम डायरेक्ट क्या एक्सेस करते थे, अगर ये ए है तो एरे ऑफ 1 डायरेक्ट एक्सेस हो जाता था 3। तो इसमें क्या लगता था, इसका ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक समस्या है। ये तो मैं बात कर रहा हूँ किसकी, ये तो एरे है, इसको आप घेर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर लिंक लिस्ट की, लेकिन लिंक लिस्ट में हम इंडेक्सिंग के थ्रू सर्च नहीं कर सकते हैं, हम उसके एड्रेस से सर्च करते हैं, एड्रेस से ट्रैवर्स करते हैं। तो फिर यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, देखेंगे क्या ये वैल्यू है जो हमारा 3 फाइंड करना था, नहीं है। तो इसके पास देखेगा एड्रेस कि भाई चलो चलो चलते हैं, कहाँ जाते हैं। जब ये एड्रेस पे पहुंचा इसके पास, इससे पूछा क्या तुम्हारे पास 3 है, बोला हाँ है, तब जाके मतलब मिला, ठीक है। डायरेक्ट हम एक्सेस नहीं कर पाए। तो इसलिए हम उसका ऑपरेशन लिख लेते हैं। ऑपरेशन कौन कौन सा होता है, ऑपरेशन हो जाता है ट्रैवर्सल, ठीक है। ऑपरेशन हो जाता है इंसर्शन, ऑपरेशन हो जाता है आपका डिलीशन,
फिर ऑपरेशन आपका सर्चिंग। अब मान लीजिए आपको इंसर्शन करना है। सपोज़ कोई भी एरे है आपके पास, लिंक लिस्ट है, ये हेड है, इस तरीके से नोड कनेक्टेड है। अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप 2 पे या 1.5 पे कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप समझिए अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पर 100, 200, 300, इसका एड्रेस 300, और ये नल लास्ट है, लास्ट नोड है तो नल होगा, ठीक है। हमने ये क्रिएट कर दिया है। ओके, समझ में आ गया। हम यहाँ पे चल रहे हैं इंसर्शन पे, ठीक है। तो इंसर्शन में क्या करेंगे, मुझे इंसर्ट करना है, कोई भी नोड कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं इंसर्ट इसके बीच में, ठीक है, 3, 2, 1, इसके बीच में नोड हमें इंसर्ट करना है, तो क्या होगा, हमारे पास इसका भी कुछ एड्रेस होगा, नोड का एलिमेंट होता है, तो एलिमेंट जो इसमें है नोड एज ए नोड होता है काउंट, और उस नोड का एड्रेस होता है। तो यहाँ पे इसका एड्रेस कुछ भी हो सकता है, 150 ले लीजिए, ठीक है। और ये 6 है, और अभी नहीं पता है कि इसका ये नल है। अभी जब न्यू नोड लेते हैं स्टार्टिंग में तो वो नल है, इसके नेक्स्ट नहीं है। लेकिन अभी देखिए कैसे क्या होगा, अब क्या होगा कि आपका इसके बीच में जाएगा, तो ये नोड जो है, ये लिंक जो है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और ये इससे कनेक्ट होगा, इसको इसके नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, इसका नेक्स्ट, और उसके बाद इसका जो है नेक्स्ट इसको पॉइंट करेगा। अब जब ये चेंज होगा तो आपका जो एड्रेस है ये 200, ये भी चेंज हो जाएगा, ये इसका एड्रेस आ जाएगा 150 का, तो 150 आ गया, ठीक है। और ये नल ख़त्म हो जाएगा, नल ख़त्म होने के बाद क्या आएगा, 200 को ये होल्ड करेगा, इसके एड्रेस को। होप आप समझ गए होंगे इंसर्शन भी अच्छे से, ठीक है। कहीं भी इंसर्ट हम कर सकते हैं, आप लास्ट में कीजिए इंसर्ट, तो लास्ट में अगर सपोज इंसर्ट करते हैं कुछ भी, ठीक है, तो अभी ये नल ये है, ठीक है, तो ये नल है, इसका भी एड्रेस होगा 400, कुछ भी ले लीजिए, 400 होगा, और इसका एलिमेंट कुछ भी है 8 है, ठीक है। तो अब इसको पॉइंट करेगा, क्योंकि है ही नहीं तो पॉइंट करेगा, अब ये नल ख़त्म हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा, ठीक है, और ये नल का नल ही रहेगा। तो ईजी वे में इंसर्शन होता है, ठीक है। और डिलीशन भी बहुत ईजी होता है। डिलीट करना है कोई सा भी नोड, तो हमें अगर 2 डिलीट करना है ये वाला, ठीक है, तो ये डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस नोड को डिलीट करेंगे तो इसका नेक्स्ट जो है इसको पहुंच जाएगा, ठीक है, और इसका एड्रेस जो है अपडेट हो जाएगा 300 से। तो इसी तरीके से ऑपरेशन भी परफॉर्म होता है, ठीक है। इंसर्शन सर्चिंग में भी हम सर्च करते हैं एड्रेस के थ्रू, इसकी हेड के थ्रू, ये हेड है, ठीक है, हेड से सर्च करना शुरू करते हैं, इस तरीके से सर्च होता है। एप्लीकेशंस क्या है एरे का, एरे का एप्लीकेशन ये है कि एरे बोल रहा हूँ मैं, लिंक लिस्ट का एप्लीकेशन ये है कि ये डायनामिक होता है, डायनामिक, और उसके बाद इसका एप्लीकेशन है, आपका यूज़ होता है, आपका इम्प्लीमेंटेशन किसके थ्रू होता है, स्टैक में और क्यू में। रीडू के लिए भी यूज़ किया जाता है, अंडू के लिए भी यूज़ किया जाता है। रीडू अंडू का एग्जांपल आप यहीं पे देख लीजिए, इसी एप्लीकेशन में यहाँ पर ये है बैक करने का, बैक हो जाता है, कंट्रोल Z करते हैं या फिर बैक करते हैं, फिर आगे कंट्रोल Y करते हैं, तो रीडू अंडू भी होता है। तो ये सारा एप्लीकेशन लिंक लिस्ट का है, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में भी होता है लिंक लिस्ट का उपयोग, ठीक है।
ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में भी होता है। तो लिंक लिस्ट जो है बहुत थोड़ा सा वाइड है, लेकिन क्वेश्चन जो है लिंक लिस्ट से बेसिक आएगा आपका। आपको स्टार्टिंग में जैसे मैंने बोला था कि लीनियर है, नॉन लीनियर है, क्या है, इस तरीके का ऑपरेशन क्या होते हैं, इंग्लिश नोड में क्या होता है, एड्रेस किसको होल्ड करता है, लास्ट नल होता है। ठीक है, अब मैं एक चीज़ आपसे बताने वाला हूँ। जब मैं बात कर रहा था लास्ट नोड जो है नल होता है, लिंक लिस्ट एक क्वेश्चन पूछ देगा कि लास्ट नोड नल किस में नहीं होता है। ठीक है, चलिए डिफरेंस से आने से पहले मैं इस पे आता हूँ, टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। ठीक है, लास्ट नोड नल किस में नहीं होता है, आप बताइए, आप सोचिए। ठीक है, जब नोड हमारे पास इस तरीके से है कनेक्टेड, अभी तो ये नल है, बोलेगा ऐसा है क्या लिंक लिस्ट जिसमें नल नहीं होता। आप नो मत कीजिएगा, ऑप्शन में देख लीजिए, अगर सर्कुलर लिंक लिस्ट है तो क्या होगा, लास्ट नोड का नेक्स्ट जो है नल नहीं रहेगा, लास्ट नोड का नेक्स्ट जो है फर्स्ट का एड्रेस रखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको देखना है। ठीक है, तो एरे और लिंक लिस्ट में डिफरेंस क्या है कि एरे जो होता है साइज़ में फिक्स होता है, फिक्स साइज़ होता है, क्योंकि हमें पहले ही डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, ये डायनामिक होता है, डायनामिक होता है मतलब हम प्रोग्राम में बाद में इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, एरे जो होता है कॉन्टिजियस होता है, कॉन्टिजियस होता है, कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन ये होता है। लिंक लिस्ट क्या होता है, नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशंस। जब हम एरे में इंसर्ट करते हैं, इंसर्शन या डिलीशन करते हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, क्योंकि शिफ्टिंग रिक्वायर्ड हो जाता है। जब हम एरे में कुछ भी इंसर्ट करना, अगर इंसर्शन करने की कोशिश करेंगे तो ये पूरा शिफ्ट होएगा, फिर ये शिफ्ट होएगा, ये शिफ्ट होएगा, इसलिए ऑर्डर ऑफ 1 लेता है अगर अवेलेबल साइज़ नहीं है तो। ठीक है, अगर साइज़ अवेलेबल होगा तो क्या लेगा, ऑर्डर ऑफ 1 लेगा। और लिंक लिस्ट में क्या लेता है, लिंक लिस्ट में लेता है इंसर्शन और डिलीशन में ऑर्डर ऑफ 1। क्यों लेता है, क्योंकि हमारे पास रेफरेंस लोकेशन दिया रहता है, रेफरेंस। ठीक है, सर्च में क्या लेगा, सर्च में लेगा ऑर्डर ऑफ log n फॉर विद बाइनरी सर्च। ठीक है, और इसमें लेता है ऑर्डर ऑफ n सीक्वेंशियल सर्च के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम इसको पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट। प्रॉपर इसका एडवांस ही समझ लीजिए, क्योंकि लिंक लिस्ट में आपको बेसिक अगर पता है तो इनफ है, लेकिन हमें बेसिक टू एडवांस पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, किसी चीज़ को भी छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है।
ठीक है, अगले अगले क्लास के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको PDF अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। ऑल द बेस्ट।